वेलकम बैक। किप्स के कुछ एमसीक्यूज रह गए थे। आप पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर जो बाकी सारे एमसीक्यूज है वो देख सकते हो। इस वीडियो के अंदर हम लोग न्यूक्लियस के हवाले से एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 42 के अंदर कहता है न्यूक्लियस इज विजिबल इन। सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको पता है तो न्यूक्लियस देखो, आपका एक वो जगह है न्यूक्लियस के अंदर जहाँ पर राइबोसोम बनता है। सही है। न्यूक्लियस के बारे में आपने 2-3 बातें याद रखनी है। ये विजिबल होता है इंटरफेस के अंदर, इसलिए आपका सही जवाब हो जाएगा इंटरफेस। ठीक है। प्रोफेस के अंदर जो न्यूक्लियस है वो डिसअपियर हो जाता है और टीलोफेस के अंदर वो वापस रीअपियर होता है। ठीक है। तो प्रोफेस टीलोफेस हमें पता है एम फेज के फेजेस हैं। ऐसा ही होता है ना माइटोसिस में, प्रोफेस, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। तो प्रोफेस में डिसअपियर होता है, टीलोफेज के अंदर रीअपियर होता है। इंटरफेस क्या है? देखो, माइटोसिस से पहले एक प्रिपरेशन फेज होता है, प्रिपरेटरी फेज। उस फेज के अंदर हमारे पास इंटरफेस होता है जहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन करता है सेल आगे डिवाइड होने की माइटोसिस के अंदर। ठीक है। जिसके अंदर आप पढ़ते हो इंटरफेस के स्टेप्स होते हैं, फिर एस फेज, G1 फेज, एस फेज, G2 फेज करके। ठीक है। तो इंटरफेस प्रिपरेटरी फेज होता है बिफोर माइटोसिस। तो इंटरफेस के अंदर न्यूक्लियस एकदम विजिबल होता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हैव अ कंटिन्यूस कनेक्शन विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ किसका कंटिन्यूस कनेक्शन होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि आर देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। जैसे ये सेल है तो हमारे यहाँ से इस तरीके से आर बनता है। ठीक है। तो ये जो बेसिकली जो न्यूक्लियर एनवलप होता है, इसी की एक्सटेंशन होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44, इट प्रिसाइसली डिस्क्राइब्स द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियोलाई। देखो, न्यूक्लियोलाई जो है वो न्यूक्लियोलस का ही प्लूरल होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ न्यूक्लियोलस। ठीक है। तो देखो, न्यूक्लियोलाई का फंक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोलस का फंक्शन मैंने आपको अभी बताया कि जो मेन फंक्शन होता है न्यूक्लियोलस का वो यही होता है कि वो राइबोसोम बनाता है। और राइबोसोम क्या करता है? राइबोसोम प्रोटीन बनाता है। ठीक है। न्यूक्लियोलस को राइबोसोम फैक्ट्री भी बोला जाता है और राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है। अभी तो मैंने 2-3 बातें कही हैं, ये सॉलिड इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है। तो इन्हें आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए, मैं ऑप्शंस भी आपके लिए रीड कर देती हूँ। फॉर्मेशन एंड ब्रेक डाउन ऑफ न्यूक्लियर एनवलप, नहीं, न्यूक्लियस का इससे कोई लेना देना नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं होता। उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ सेंट्रोमेयर, नहीं। सेंट्रोमेयर क्या होता है? देखो, ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के बीच में ये जो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन, इसको बोलते हैं अपन सेंट्रोमेयर। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्पिंडल ड्यूरिंग न्यूक्लियर डिवीजन, यानी कि जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन में मदद करता है न्यूक्लियस। ये भी सही नहीं है। तो यहाँ पे आपको साफ साफ लिखा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम, तो ऑफकोर्स आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा 44 में। क्वेश्चन नंबर 45 के अंदर कह रहा है आरएनए इज एक्टिवली सिंथेसाइज्ड इन। आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। ठीक है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखो, जो आपका न्यूक्लियोलस होता है वो क्या बनाता है? राइबोसोम बनाता है। न्यूक्लियोलस खुद 2 चीज़ों का बना हुआ होता है, आरएनए का और आरडीएनए का, और इसके अंदर कुछ प्रोटीन्स भी होता है। ठीक है। तो आरएनए एक्टिवली सिंथेसाइज होता है न्यूक्लियोलस के अंदर। 45 वुड बी बी। क्वेश्चन 46 के अंदर कह रहे हैं न्यूक्लियर पोर्स एक डिफरेंशिएटेड, देखो सेल 2 तरीके का होता है, एक होता है डिफरेंशिएटेड सेल, एक होता है अनडिफरेंशिएटेड सेल। जो आपके अनडिफरेंशिएटेड सेल्स होते हैं उसका मतलब ये है कि जो एक्टिवली डिवाइड करे, जैसे आपका ओवा, स्पर्म हो गया, मीजोफिल सेल, सॉरी, आपके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, नॉट मीजोफिल। मीजोफिल आपका प्लांट के अंदर पाया जाता है और वो डिफरेंशिएटेड होता है। मैं यहाँ पे अनडिफरेंशिएटेड की बात करी, यानी कि वो सेल जिससे दूसरे सेल्स बनेंगे। तो ओवा है, स्पर्म है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, प्लांट के अंदर आप पढ़ते हो ना मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये सारा का सारा क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। इससे बनता है डिफरेंशिएटेड, जो कि जिससे और तरीके का सेल नहीं बन सकता।
फॉर एग्जाम्पल आरबीसी आपका जितना भी सोमैटिक सेल है बॉडी का, गैमेट्स के अलावा, गैमेट्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओवा स्पर्म आर गैमेट्स, इन गैमेट्स के अलावा जितना भी सेल है बॉडी का, हेयर सेल, नील सेल, मसल सेल, कार्डियक सेल, वो सारा का सारा सोमैटिक सेल है और वो डिफ्रेंशिएटेड सेल है, यानी कि कार्डियक सेल से कार्डियक सेल ही बन सकता है, कार्डियक सेल से नर्व सेल नहीं बना सकते आप। तो इस सेल को बोलते हैं डिफ्रेंशिएटेड। अब वो पूछ रहे हैं कि एक डिफ्रेंशिएटेड सेल के अंदर जैसे कि आरबीसी हो गया, और ये आपको याद होना चाहिए कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियर पोर्स कितने होते हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। 3 to 4 न्यूक्लियर पोर्स पाए जाते हैं एक आरबीसी में। और यही अगर आप बात करें ओवा की, ओवा के अंदर अबाउट 30,000 पोर्स पाए जाते हैं। सही है। उसके बाद 47 प्लांट सेल्स आर डिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम एनिमल सेल्स इन कंटेनिंग, एनिमल सेल प्लांट सेल के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन है, सेल वॉल हो प्लांट में होती है, एनिमल में नहीं होती, ऑप्शन डी वुड बी राइट। उसके बाद क्वेश्चन 48 के अंदर कह रहा है पिक द राइट वन विथ रिस्पेक्ट टू प्लांट सेल, प्लांट सेल को मद्देनजर रखते हुए आपको एक ऑप्शन इनमें से चूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको ऐसे बता देती हूँ कि प्लांट सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, क्लोरोप्लास्ट भी होता है, लेकिन पेरोक्सिसोम भी होता है, ठीक है, लेकिन नहीं आएगा, मतलब पेरोक्सिसोम भी होता है उसके पास। तो यहाँ पर आपका ओके, आई एम सॉरी, ये सेंट्रियोल लिखा हुआ है, मुझे लगा क्लोरोप्लास्ट लिखा हुआ है, तो अगर सेंट्रियोल लिखा हुआ है तो सेंट्रियोल नहीं होता, इसीलिए ऑप्शन बी वुड बी राइट। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी बहुत बार मेंशन कर चुकी हूँ ये बात कि सेंट्रियोल आपका सिर्फ एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, प्लांट के अंदर नहीं पाया जाता। सही है। पेरोक्सिसोम दोनों में मिलेगा, माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में मिलेगा। अगर यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट होता तो क्लोरोप्लास्ट सिर्फ प्लांट में मिलता। ठीक है, इन्होंने विद रिस्पेक्ट टू प्लांट पूछा है, तो प्लांट के अंदर सेंट्रियोल्स नहीं होते, एनिमल्स के अंदर सेंट्रियोल्स होते हैं। सेंट्रियोल से क्या निकलता है, स्पिंडल फाइबर निकलता है।